जय सिया राम। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, योगी युज्जित सतत मानम रहस्य स्थिता एकांकी यत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। जैसे बताया है भगवान ने कि मन और बुद्धि इंद्रियों सहित शरीर को वश में करके और आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में ध्यान करे, उसको साधु कहा है भगवान ने। और जैसे इसमें निराशी शब्द का प्रयोग किया है भगवान ने, इस लोक या परलोक के भोग्य पदार्थों की जो किसी भी अवस्था में किंचित मात्र भी इच्छा न हो, उसे साधु कहते हैं। बस केवल श्वास चलने के लिए इतना ही आहार के लिए भगवान ने कहा है। और यहाँ पे जो अपरिग्रह शब्द का भगवान ने प्रयोग किया है, भोग सामग्री के संग्रह का नाम परिग्रह है। जो उससे रहित हो उसे अपरिग्रह कहते हैं। और फिर इसमें एकांकी शब्द का जो भगवान ने प्रयोग किया है, यहाँ पे एक दूसरा कोई भी स्त्री या पुरुष ऐसे साधु के पास न रहे, उसको साधु भगवान ने कहा है। फिर भगवान यहाँ पे सततम शब्द का जो प्रयोग करते हैं कि सततम का मतलब निरंतर अकेले में भगवान के ध्यान से तार टूटने न पाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ गीता में अर्जुन से बताते हैं। फिर आगे दूसरे श्लोक में भगवान बताते हैं कि तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर देह काम अनेक जन्म संसिद्ध विस्तृतो याति परांगति। जैसे यहाँ बुद्धि संयोगम पौर देह काम, दो शब्दों का जो भगवान यहाँ पर प्रयोग करते हैं, इसका मतलब कि पूर्व जन्म के भगवत प्राप्ति के जितने साधन बतलाए गए हैं, कुछ भी संभाव पूर्व जन्म से अगर प्राप्त है तो इस जन्म में वो भक्ति कभी भी जागृत हो सकती है, ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ पे बता रहे हैं। फिर यहाँ पे अनेक जन्म संसिद्धा की जो बात आती है, इस शब्द का जो भगवान प्रयोग करते हैं, इस शब्द से भगवान सूचित करते हैं, इसका मतलब पिछले कई जन्मों में किया गया अभ्यास और इस जन्म का अभ्यास दोनों ही उस भगवान की तरफ ले जाते हैं। जीव इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। फिर यहाँ पे भगवान कहते हैं, ये पतंजलि योग में एक सूत्र आया है, यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात्। फिर यहाँ पे किसी स्थान की नहीं कि किसी जंगल में जाके मन एकाग्र हो सकता है। मन तो कहीं भी एकाग्र करके, लेकिन विषयी पुरुष या गृहस्थ आश्रम में या गांव में मन की एकाग्रता नहीं हो सकती है, ऐसा भगवान यहाँ पे बताते हैं। फिर जैसे मनोस्मृति में आता है कि पुत्रे सर्वम समासज्य बसेन माध्यस्थमाश्रिता एकांकी चिंतयेत्यतम विवेक्ते हितमात्मना। जैसे यहाँ पे बताया है मनु जी ने कि उत्तराधिकारी होने के पश्चात सारा जो कुछ कामकाज है पूरे परिवार सहित पत्नी समेत उसके हवाले करके एकांत में विषयी लोगों से, जैसे भगवान यहाँ पे जन संसदीय शब्द का प्रयोग करते हैं, अलग होकर भगवान का निरंतर चिंतन करना चाहिए। यही बात भगवान उद्धव जी के माध्यम से, दत्तात्रेय के माध्यम से उद्धव जी को बताते हैं कि जैसे वहाँ पे कुमारिका ने बाकी सारे कंगन उतार दिए, ये भागवत में आती है कथा, और एक ही कंगन अपने हाथ में रखा। और वहाँ से भगवान ये संदेश देना चाह रहे हैं कि साधु पुरुष को अकेला ही रहना चाहिए, उसके साथ दूसरा कोई भी स्त्री या पुरुष नहीं रहना चाहिए, ऐसा भगवान दत्तात्रेय को माध्यम से उद्धव जी को बताते हैं। जैसे वहाँ यत्रैकाग्रता तत्र विशेषात्, यहाँ पर जैसे ब्रह्मसूत्र में बताया नहीं कि एकांत के लिए ऐसा नहीं कि जंगल में ही एकांत हो सकता है, मन को एकाग्र करना है, बात मन की एकाग्रता की है। जैसे हमने देखा कि आगरा में एक महाराज जी थे, वो जब सरकारी नौकरी थी और वहाँ से रिटायर हुए 60 साल में, तो कुछ दिन आके वृंदावन रहे और उसके बाद में उनका मन वहाँ पे भी एकाग्र नहीं हुआ। तो फिर वहाँ पे कुछ साधु संतों ने कहा, तो वो अपने गांव ही जाकर और गांव से बाहर एक कुटी बनाकर वहीं पे रहने लगे और वहीं कुछ दिन के बाद में अपना शरीर छोड़ दिया। ऐसा जैसे हमारे देश में अभी 50 साल पहले करपात्री जी महाराज हुए, बहुत बड़े साधक थे। उन्होंने बद्रीनाथ में जाके साधना किया
और जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय गौ रक्षा के लिए कुछ प्रस्ताव लेके गए थे। इंदिरा गांधी ने जब मना कर दिया तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया। तो जो साधना होती है, जो स्वर्ग की साधना होती है, जब वो साधना आ जाती है उसके बाद में जो कुछ कह दे वो सत्य हो जाता है। तो करपात्री जी महाराज ने उनको श्राप दे दिया और इंदिरा गांधी उसी के 1 हफ्ते बाद ही उनको गोली मार दी गई। ऐसे ही साधक कई साधक हुए हैं, जैसे पागल बाबा हुए हैं, ये जज थे। फिर वहाँ पे कोई ऐसा मैटर हुआ कि भगवान को जाके वहाँ पे वृद्ध अवस्था में, मतलब वृद्ध बन के वहाँ पे साक्षी के रूप में जब भगवान गए, तो फिर जब उनको पता चला जज साहब को, तो बाद में फिर विरक्त हो गए, वैरागी हो गए और फिर वो वृंदावन में चले आए। ऐसे पता नहीं कितनी कितनी घटनाएं हैं। कोई भी घटना भी है, जैसे तुलसीदास हुए या कबीरदास हुए या सूरदास हुए, जितने भी महापुरुष हुए, कुछ ना कुछ जैसे वहाँ पे बताते हैं कि पूर्व देह काम, पूर्व के जन्म में से जब तक कुछ अभ्यास है तो इस जन्म में फिर कुछ न कुछ चेतना जब जगती है तब जीव का सब कुछ छूट जाता है। ऐसे ही 10-12 साल पहले जो हमारे जीवन में घटना घटी, अनुभव हुआ, वो गोपनीय ढंग से मैंने गांव के ही ओम प्रकाश शुक्ला जी से कुछ बताया था गोपनीय ढंग से। उसी के बाद अभ्यास और वैराग शुरू हो गया, चाहे वो 2019 की यात्रा हो या 2023 की यात्रा हो। क्योंकि जो भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं तत्रतम बुद्धि संयोगम लगते पौर्दे काम, पूर्व जन्म में जो साधना प्राप्त होती है वही इस जन्म में कभी भी जागृत हो सकती है। फिर ऐसे साधक को सगे संबंधी भी साधना को नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि जैसे हिरण्याकश्यपु ने भक्त प्रहलाद को बहुत रोकने की कोशिश की, फिर भी रोक नहीं सका, क्योंकि ये जो विषयी पुरुष या स्त्री दुनिया वाले विषय में पागल हैं, एक भक्त को ये लोग पागल ही समझेंगे। भगवान जैसे गीता के 7वें अध्याय में एक श्लोक बोलते हैं, अर्जुन को बताते हैं 7वें अध्याय में 7वां श्लोक, मत्ताह परतरम नान्य किंचित दस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा इस दुनिया में किंचित मात्र भी कुछ भी नहीं है, चाहे वो जड़ है या चेतन है। एक सन्यासी जब सर्वत्र समर्पण कर देता है तब वो भगवान का ही हो जाता है, तब वो भगवान का ही खाता है, किसी का भार नहीं रह जाता है। ऐसा भगवान कहते हैं कि सर्वत्र मैं ही हूँ।